प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि अभी काम जारी है। आपने पीछे वीडियो में जाना है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो अगर हमें इसके सेंटेंस पहचानने हैं तो पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा, कि भाई आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा। वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं शब्द आएगा तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे उदाहरण आप देखें, अब है स्कूल जा रहा है, तो यहाँ लास्ट में रहा है आ रहा है, इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अगला है वे पानी पी रहे हैं, तो पी रहे हैं लास्ट में आ रहा है आपका, तो ये आपका रहे हैं आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। या फिर अगला है मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है, तो रही है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी रहा, रही, रहे आपके अंत में आएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगला देखें, अब हम इसके 4 सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। हर टेंस में 4 सेंटेंस पढ़ते हैं हम। एक तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंटरोगेटिव पढ़ते हैं और फिर WH इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। और उसी में जो नेगेटिव होता है वो WH में हो या इंटरोगेटिव में हो, सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, तो वो आप उसको ये भी कह सकते हैं इंटरोगेटिव विद नेगेटिव या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तो आपको जो ठीक लगे वो आप कह सकते हैं। लेकिन मेन 4 ही सेंटेंस पढ़ते हैं हमारे टेंस में। तो हम सबसे पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण सी बात होगी, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो अब इज आर एम क्या है आपका, ये हम जानने वाले हैं। तो अगर हम इज आर एम की बात करें तो जो इज सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये आपका स्ट्रक्चर है, मतलब बनाने का नियम है। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट हम जानते हैं सेंटेंस के शुरू में आता है। जैसे ये देखें आप, अभय स्कूल जा रहा है तो अभय सारा काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। बे पानी पी रहे हैं तो बे यहाँ पर सारा काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है, तो मम्मी यहाँ पर सारा काम कर रही है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर नए बातें आई, इज आर एम, तो हम इज आर एम की बात करते हैं। तो इज किसके साथ लगता है भाई, सिंगुलर नंबर के साथ। तो आप सिंगुलर नंबर जानते हैं, ही सी इट या किसी एक का नाम सिंगुलर नंबर होता है। आर आपको पता है क्या होता है, आर प्लूरल नंबर के साथ लगता है, यानी यू बी दे जो है या बहुतों का नाम, तो उसके साथ आर लगता है। और एम, एम केवल आई के साथ लगता है, ओनली केवल आई के साथ आप एम लगाएंगे, तो ये इज आर एम का कंसेप्ट हो गया। अब हम इसके सेंटेंसों के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं और कैसे पुट करते हैं इज आर एम को और वर्ब को। देख रहे होंगे आप नीचे, आपको एम दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार देखें जरा नीचे, तो एम जो है केवल आई के साथ लगता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर आपने पीछे भी जाना सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में ING ऑब्जेक्ट और ETC है। तो अब हम इसके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे सेंटेंस है तुम पार्क में घूम रहे हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका तुम, और घूम रहे हो गया आपका वर्ब, और पार्क में हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो यू हो गया, और यू प्लूरल नंबर है इसलिए आर लगेगा, तो यू आर। उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब क्या है आपका घूमना, तो घूमने में आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, जॉकिंग भी कर सकते हैं, या फिर विजिट, तो विजिट भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर वॉक ज्यादा अच्छा है क्योंकि पार्क में वॉक करने ही जाते हैं। तो वॉक, और वॉक में ING लग जाएगा तो वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है पार्क, तो इन, और पार्क आप जानते हैं इसलिए यहाँ पर दा लग जाएगा, इन द पार्क बोले, गार्डन बोले, आपको जो ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं कविता सुना रहा हूं, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट और सुना रहा हूं हो गया वर्ब और कविता हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बनाते हैं, तो मैं का क्या होता है आई, और आपको पता है आई के साथ ओनली एम लगता है, तो आई एम। और कविता को सुनाने के लिए रिसाइट बोलते हैं, तो रिसाइट, और रिसाइट में ING लगा देंगे तो रिसाइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका कविता, तो कविता को क्या बोलेंगे पोयम, तो आई एम रिसाइटिंग पोयम। अगला हम चलते हैं, सेंटेंस है वह रोटी पका रही है, तो सब्जेक्ट आप देखें वह हो गया, पका रही आपका वर्ब हो गया, और रोटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो
चलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह लड़की है, यहाँ पर पका रही है, रहा होता तो लड़के में वह गिना जाता, तो रही है इसलिए लड़की है, तो हो जाएगा सी, और सी सिंगुलर नंबर है इसलिए लग जाएगा इज, तो सी इज, और फिर वर्ब, और पकाना किस मीन्स होता है, कुक, और कुक में आईएनजी लगा देंगे तो कुकिंग। आप रोटी को चपाती भी बोलते हैं, ब्रेड भी बोलते हैं, तो जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। तो चपाती, तो सी इज कुकिंग चपाती, या सी इज कुकिंग ब्रेड। तो ये आपके सिंपल सेंटेंस है। अगला बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। तो अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का आपको पता है कि इसमें नॉट वाले सेंटेंस आते हैं, मतलब नहीं नहीं करके आते हैं। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव का बिल्कुल सेम होता है, जस्ट इसमें इज आर एम के बाद नॉट लग जाता है, बाकी सब सेम है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये आपके सिंपल में था, बस इज आर एम मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, फिर प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, सेम टू सेम है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम के बाद नॉट लगा देना है। अब सेंटेंस है जैसे आपका राम गाना नहीं गा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आपका राम, गा रहा है हो गया वर्ब, गाना हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं आया नॉट के लिए। अब इसकी इंग्लिश बनाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो आएगा क्या, राम, फिर इज आर एम में से एक, तो सिंगुलर नंबर है राम इसलिए लगेगा इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद गाना किस मीन्स होता है, सिंग, तो सिंग में आप आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है आपका क्या, सॉन्ग, तो हो गया आपका सॉन्ग। तो राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अगला है पापा राज को थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, तो ये सेंटेंस है। अगर हम इसकी इंग्लिश बनानी है तो ये आएगा पापा राज को थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, ये सेंटेंस है। तो पापा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया आपका, और थप्पड़ मारना पूरा वर्ब होता है, तो ये आपका वर्ब हो गया, और किसको, राज, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और नॉट आ गया आपका नहीं के लिए। तो चलते हैं सेंटेंस। तो पापा सबसे पहले आएगा, तो आप डैड बोलें, फादर बोलें, या पापा ही बोलें, जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर मैं डैड लिख देता हूँ, या डैडी भी बोल सकते हैं आप, डैडी भी बोलें तब भी चल जाएगा। तो डैडी, उसके बाद सिंगुलर नंबर है तो इज, उसके बाद नॉट, और थप्पड़ मारना होता है स्लैप, और स्लैप में डबल पी आ जाता है तो स्लैपिंग, और उसके बाद राज को तो टू राज, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो डैडी इज नॉट स्लैपिंग टू राज। अगला सेंटेंस है लड़के पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं, लड़के पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया आपका लड़के, और चढ़ रहे हो गया वर्ब, और पहाड़ पर हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं आया आपका नॉट के लिए। तो सेंटेंस बनाया, तो लड़के बहुत सारे हैं तो ये हो जाएगा बॉयज, और ये प्लूरल नंबर है तो क्या आएगा, आर, फिर उसके बाद नॉट, चढ़ना किस मीन्स होता है, क्लाइम, तो क्लाइम में क्लाइंबिंग आईएनजी लगा जाएगा, तो क्लाइंबिंग, और कहाँ, पहाड़ पर, तो ऑन माउंटेन। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बॉयज आर नॉट क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन। तो ये आपका सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।